जय गुरुदेव। आज के इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव की कहानी जानने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल ज्ञान ध्यान कल्याण को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो आइए अब जानते हैं पांचवा ज्योतिर्लिंग केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में वर्णित कथा के अनुसार भगवान विष्णु के दो अवतार थे, नर और नारायण। ये दोनों भाई थे। दोनों भाइयों ने बद्रिका आश्रम तीर्थ में पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करके भगवान शिव की तपस्या करने लगे। उन दोनों की कठिन तपस्या और आराधना से भगवान शंकर प्रसन्न हुए और भगवान शंकर प्रसन्न होकर कहे, मैं तुम्हारी आराधना से बहुत संतुष्ट हूँ, तुम दोनों मुझसे वर मांगो। उस समय उनके ऐसा कहने पर नर और नारायण दोनों ने लोगों के हित की कामना के लिए भगवान शंकर से बोले कि यदि आप प्रसन्न हैं और यदि मुझे वर देना चाहते हैं तो आप अपने स्वरूप में यहीं स्थित हो जाएं। इस तरह दोनों भाइयों के अनुरोध पर भगवान शंकर हिमालय के उस केदारनाथ में स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। नर और नारायण से पूजित होकर संपूर्ण दुख और भय का नाश करने वाले भगवान शंकर लोगों का उपकार करने के लिए और भक्तों को दर्शन देने के लिए स्वयं केदारेश्वर के नाम से प्रसिद्ध होकर वहां रहने लगे। एक अन्य कथा के अनुसार महाभारत की युद्ध के बाद पांडव अपने भाइयों की हत्या से मुक्ति पाना चाहते थे। पांडव अपने भाइयों की हत्या से मुक्ति पाने के लिए भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे, किंतु भगवान शंकर पांडवों से नाराज थे। भगवान शंकर का दर्शन पाने के लिए पांडव काशी गए, परंतु भगवान शंकर उन्हें काशी में नहीं मिले। उन्हें खोजते हुए पांडव हिमालय तक आ पहुँचे। भगवान शंकर पांडवों को दर्शन देना नहीं चाहते थे, इसलिए भगवान शंकर अंतर्ध्यान होकर केदार में जाकर बस गए। दूसरी ओर पांडव भी लगन के बहुत पक्के थे। पांडव भी भगवान शंकर का पीछा करते हुए केदार तक जा पहुँचे। तब भगवान शंकर ने बैल का रूप धारण कर लिया और अन्य पशुओं के साथ जाकर मिल गए। पांडवों को संदेह हो गया। तब भीम ने अपना विशाल रूप धारण किया और अपने दोनों पैरों को दो तरफ पहाड़ों के ऊपर फैला दिया। अन्य सभी पशु तो निकल गए, लेकिन शंकर जी रूपी बैल पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। भीम बलपूर्वक इस बैल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल का त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। तब भगवान शंकर पांडवों के दृढ़ संकल्प और भक्ति को देखकर प्रसन्न हो गए और तत्काल ही भगवान शंकर ने पांडवों को दर्शन दिया और पांडवों को उनके भाइयों की हत्या के पापों से उन्हें मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति के पिंड के रूप में केदारनाथ में पूजे जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शंकर बैल रूप में पृथ्वी में अंतर्ध्यान हो रहे थे, तब उनके धड़ का ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ, जो कि पशुपतिनाथ मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान शंकर की भुजाएं तुंगनाथ में, उनका मुख रुद्रनाथ में, नाभि मदमहेश्वर नाथ में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुआ। इसलिए इन चारों स्थानों के साथ केदारनाथ को पंच केदार भी कहा जाता है। तो यह थी केदारनाथ के पीछे की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।